बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत, हर वर्ग ਲਈ सच्ची हमदर्दी रखण वाले ਅਤੇ हर ਵੇਲੇ परमात्मा ਦੀ रजा ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਜੈਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਜੈਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਹਾਲ SAN ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦ੍ਰੇਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ धार्मिक समागम का विशेष प्रसारण। सदा सदा सेवारत परिवार लाला नूना मलपूरी चंद जी का परिवार जो कभी भी समाज और धर्म की सेवा में एक क्षण भी पीछे नहीं रहा, उस परिवार पर ऐसा वज्रपात हुआ, ऐसी घटना घटी जिसने परिवार का उज्जवल नक्षत्र, प्राणी मात्र की सेवा करने वाला होनहार युवक, मैत्री भाव से पूर्ण युवक, मां का लाडला, पिता का लाडला, पत्नी का जीवन साथी, बच्चों का सहारा और भाइयों का लक्ष्मण मौत के क्रूर हाथों ने एक क्षण में छीन लिया। रात 11 बजे तक वो हंसता खेलता हुआ परिवार में खुशियां बटोर रहा था, बांट रहा था, माता पिता के साथ बैठा था, लेकिन 4 बजे से पहले नाम से हैप्पी, आप तो हैप्पी हो गया, लेकिन सबको अनहैप्पी करके चला गया। कोई सोच भी नहीं सकता, कोई भाव भी नहीं सकता कि मात्र 42 वर्ष में ऐसा हृष्ट पुष्ट शरीर, ऐसा हैप्पी हमको छोड़कर चला जाएगा। झिझोड़ के रख दिया उसने, उसके जाने ने स्तब्ध कर दिया हर एक जन जन को। एक ही बात मुंह में आती है, हैप्पी चला गया, हैप्पी की मृत्यु हो गई, उसका आयुष्काल संपूर्ण हो गया। बात जिसको कह देते हैं कि हजम नहीं होती है, गले से नहीं उतरती है, मन में नहीं उतरती है कि हैप्पी चला गया। उसके चले जाने से उज्जवल नक्षत्र तो गया ही, एक अंधकार में स्थिति पैदा कर गया परिवार में, एक शून्य पैदा कर गया उस बाप के लिए जो इस समय और विचारधारा लिए हुए था कि मैं निवृत्त होकर व्यापार से आने वाले समय में केवल समाज और धर्म के लिए ही कार्य करूंगा। मैंने हैप्पी को देखा है, एक ऐसा होनहार जिसने इतनी कम उम्र में वो हरदम प्यार अपने दोस्तों का, सबका, और जितनी उसने बातचीत, जितना प्यार उसने अपने साथियों से, समाज से पाया, वो इतनी छोटी उम्र में बहुत कम लोगों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा होनहार बेटा मैंने सारे सामाजिक कार्यकाल में प्रधान जी के, रमेश जी के साथ देखा। वो एक ऐसा पुत्र जो हमेशा एक दाएं हाथ की तरह
अडिग उनके साथ खड़ा, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, व्यापारिक कार्य हो या पारिवारिक कार्य हो। ऐसे बेटे का जाना, ऐसे बच्चे का जाना, ऐसे एक परिवार के सदस्य का जाना, और वो भी असमय, बहुत बड़ा दुख, बहुत दुख। एक ऐसा नेकी दा फरिश्ता जो समाज के विच अपनी सुगंधी खिले गया सी। एक दिन पहला बगा जी बैठे ने बिट्टू जैन जी के घर, असी एक दिन पहला, एक रात पहला गए, और जिस तरह उस प्यारे नौजवान ने धक्के नाल उनका अंकल खाना खाने तो बिना जान नहीं देना, और जिस तरह अखीरली फोटो करानी होंगी है, खड़ के बार बार असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ है साड़ी फोटो। अकेले सेल टैक्स विभाग ही नहीं, सभी विभागों के बीच में ये व्यापार मंडल और विभागों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। इनके जाने से एक बहुत मजबूत कड़ी टूट गई है, जिसका नुकसान हमें ताउम्र रहेगा। आज मैं स्पेशली अपने गांव से अपना सारा फंक्शन छोड़ के यहाँ पे आया हूँ हैप्पी जैन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। चाहे आपने यात्राएं करवाई, जिस परिवार में जो हर साल तपस्या करते हैं, उनको दो सौभाग्यों को अपने बलबूते पर एक एक हफ्ते की यात्रा करवाना इस परिवार का ही कार्य है, और सारी देख रेख उसमें है। ये मुझे अनुभव है। चंडीगढ़ से जब इन्होंने आगे जाना था, वहां पर रुका और देखा किन किन लोगों को ये साथ लेकर आए। रिश्ते में हैप्पी, मेरी बहन राजेश और पूज्य जीजा जी सतपाल जी का ये दूसरे नंबर का धर्मपुत्र, 3 बहनें 2 भाई, हमेशा खुश परिवार, सदा संतुष्ट रहने वाले लाला सतपाल जी, आज उनका धर्मपुत्र जाने से उनको भी गहरा आघात लगा है। वो भी एक विशाल धार्मिक परिवार, ब्राह्मणों का परिवार, जलंधर का माना हुआ परिवार। मेरे प्रिय आदरणीय भाई देव जी, जो कि मेरे साथ एक साथी के रूप में लगभग हम लोग जुड़े हैं 91-92 से। एक साथी को आज असहनीय पीड़ा करने का हाल लगा है। भाई हैप्पी होनहार तो था ही, जैसे सभी ने उसके गुणों का गुणगान किया। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं अपने दुखों की अभिव्यक्ति कैसे करूं। मैं श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन ट्रस्ट, उनके प्रधान जतेंद्र जी, एडवाइजर श्री संजीव जी सीए, गुजरावाला जैन मनहानी परिवार, उसके प्रधान श्री प्रदोमन जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से दिवंगत परिवार के चरणों, दिवंगत के चरणों में हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ संतृप्त परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। उस परिवार ने तो हर पल उसको पाया है, अपने दिल में उसको बसाया है। अब वो सब कैसे जिए? भला धड़कन के बिना भी कोई जी पाया है? और पुत्र भी ऐसा जो केवल जन्म देने वाले माता पिता की आंखों का तारा ही नहीं था, अपितु उन हजारों माओं का लाल था, जिनकी आंखों के आंसुओं को उसने समय समय पर पहुंचाया। उन हजारों बहनों का वो भाई था, जिनकी वक्त बेवक्त उसने मदद की, और मदद भी ऐसी करता था कि एक हाथ को दे और दूसरे को खबर भी ना हो। कुछ लोग करोड़ों रुपया देकर अपना नाम करवाते हैं, समाज में अग्रणी बनते हैं, परंतु हैप्पी भैया अपनी जेब से लाखों का खर्चा कर उन गरीबों और असहायों की मदद करते थे, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं होती थी। आज उन सब का रहनुमा बहुत दूर चला गया। पैसे से दान करने वाले तो इस कायनात में बहुत मिल जाएंगे, परंतु तन, मन और धन
तीनों से ही अपने संत समाज की सेवा करने वाले हैप्पी भैया जैसे लोग विरले ही होते हैं। आज उनको खोकर लग रहा है कि जैसे सब कुछ खो दिया। जाने वाला तो मानो ये कह के जाता है, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, ना जाने हम कहाँ होंगे। आज हैप्पी हमारे बीच नहीं है। सभी पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने शब्दों में बात कही है। धर्मपरायणा श्रीमती लीनू जैन ने बहुत सुंदर बात रखते हैं। हैप्पी की उदारता, विशालता, निडरता, साहसी सब आपको बताया। ये उदारता आई कहां से? ये उदारता उसको आई अपने पिता श्री रमेश कुमार गढ़ से। आज यहाँ उपस्थित सैकड़ों लोगों की उपस्थिति, यहाँ बोलने वालों के जज्बात, सब यही बात कहते हैं। एक पुण्य आत्मा हमसे बिछड़ गई। काल के क्रूर हाथ जिससे आज तक कोई नहीं बचा। स्वयं तीर्थंकर भव में जन्म लेने वाले भगवान ही क्यों ना हो, वासुदेव हो या हम जैसे साधारण मानव हो, अंत में हमें अपना आयुष कर्म पूर्ण कर इस संसार से विदा होना ही पड़ता है। हैप्पी जी हमारे दामाद ही नहीं थे, एक बहुत अच्छे मित्र थे। रमेश जी से न केवल संबंधी होने के नाते हमारा उनसे स्नेह है, मान सम्मान है, वो भी आयु से बड़े होने के साथ साथ हम लोगों के मित्र भी। उनका चरित्र, उनकी सेवाएं अनुमोदनीय है, अनुसरणीय है। अतः परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना है। यद्यपि कल वो कह रहे थे कि मेरा सब कुछ लुट गया, कहना और मन से आना भी स्वाभाविक है कि जिसका युवा पुत्र, जिसके ऊपर वो सोच रहे थे कि मैंने निवृत्त हो जाना है, केवल सेवा ही सेवा करनी है, धर्म का काम करना है, मेरा सारा कार्य मेरे भाई महेंद्र के साथ हैप्पी और मेरे पुत्र और मेरे पुत्र सब जितने भी भतीजे हैं वो संभालेंगे। अब मैं बिल्कुल निवृत्त हूँ। लेकिन परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, कैसे मन में ऐसी चोट लगती है। अगर ये आभास करना है तो आज भाई रमेश जी के हृदय को टटोले और भापे कि कितना वज्रपात सहने के लिए, मैं तो कहूंगा कि उनका सीना वज्र का है जो इतने बड़े वज्रपात को वो झेल रहे हैं। और हम इस दुख की बेला में परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, इनको संबल देना, इनको बल देना, इनको शक्ति देना, और जैसे जैसे आघात इनको लगे हैं उनको सहन करने की इनको अनन्य अनन्य शक्ति प्रदान करना। यही हमारी हृदय से परमात्मा के चरणों में प्रार्थना और भाव जो है हम हृदय से समर्पण कर रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ सकल जैन समाज की ओर से हमारे सभी अध्यक्ष, चाहे वो पूर्व के हैं चाहे वो वर्तमान के हैं, बाबू श्रीपाल जी बैठे हैं, साथी के रूम में कितना कार्य मिलकर उन्होंने और रमेश जी ने समाज का किया है। आज वो भी मन से कह रहे हैं कि रमेश के साथ बहुत बड़ा